वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th ज्योमेट्री का 5th लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने जा रहे हैं। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है तो इस पार्ट में हम सिर्फ इस पूरे चैप्टर में दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से हमें फॉर्मूलाज यूज करने हैं वो सब देखेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे हमें 4-5 फॉर्मूलाज है, सारे सीखते हैं। देख लो, आज सिर्फ लिख के ले लो। आज पहला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला कौन सा होता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आएगा देख लो। अगर दो पॉइंट्स है ए यहां पर और यहां पे है बी, एक्स और वाई एक्सिस पे, अगर इसे ए वाले को हम कहेंगे x1 इसके और y1 एक कोऑर्डिनेट है और बी वाले के x2 और y2 एक कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स का क्या करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देख लो। डिस्टेंस a, b इज इक्वल टू अंडर रूट डालोगे, देन x2 माइनस x1, क्या लिखना है x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये होगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा है ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, अब यहाँ पे सी देते हैं और यहाँ पे डी। अब डी जो पॉइंट है हमारा वो एक्स एक्सिस पे है, बराबर। जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल रहता है वो वाई एक्सिस। तो डी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से आएंगे देख लो। x, 0 क्या आएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो x, 0। और वही अगर कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस, पॉइंट अगर y एक्सिस पे तो उसका y कोऑर्डिनेट कोई तो वैल्यू होगी, मगर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये हमें एग्जांपल में पूछा जाता है कि एक पॉइंट x एक्सिस पे रहे कुछ तो और दूसरा पॉइंट के हमें वैल्यू देते हैं, तब ये यूज करना होता है। सेकेंड है देख लो हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो लिख के ले लो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अगर दो पॉइंट्स है ए और बी और इनको एक बीच वाले पी पॉइंट में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे किया है, ए पी और पी बी, तो हम क्या करेंगे। ए वाले को क्या कंसिडर करते हैं x1 y1, बी वाले को क्या कंसिडर करेंगे x2 y2, और p जो है उसे कंसिडर करेंगे x एंड y। देन फर्स्ट पार्ट को आप कंसिडर कर दो m है और सेकेंड पार्ट है हमारा n, यानी कि 3:2 2:3। आ गए समझ में। तो अब इस सेक्शन फॉर्मूला में कौन से सेक्शन, दो प्रकार के प्रश्न होंगे आपको, कौन से सेक्शंस में यानी कि किन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है वो फाइंड आउट करना होता है। नहीं तो इन mn की वैल्यू देते हैं और p पॉइंट का, नहीं तो a पॉइंट का, नहीं तो b पॉइंट का, इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको ढूंढना है। कैसे करेंगे देख लो। x इज इक्वल टू यानी कि p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। अगला होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है अगला हमारा फॉर्मूला, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है देख लो। सेम कंडीशन, दो पॉइंट्स है ए और बी और इसका मिड पॉइंट है पी। x1 y1 x2 y2 और xy p के सेम रहेगा। फिर कैसे ढूंढना है देख लो। x इज इक्वल टू दैट इज p
P का x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट है इसलिए डिवाइडेड बाय 2। देन P का y कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2, ये होगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। देन सेंट्रॉइड फॉर्मूला, फोर्थ वन सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब सेंट्रॉइड कहां पे आता है, तो जब तीन मीडियंस एक पॉइंट्स में मीट हो जाती है तो उनके बीच वाले, ये देख लो ऐसा ट्रायंगल होता है इसका और A3, तो इनका जो जहां पे तीनों लाइन ज्वाइन इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो इसका कैसे ढूंढना है, देख लो x इज इक्वल टू दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3, अब 3 पॉइंट है इसलिए डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाय 3, इनके एडिशन डिवाइडेड बाय 3। और अब लास्ट वो है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन में देख लो, अब एक पॉइंट A यहां पर है और B पॉइंट यहां पर है, इसको क्या कहते हैं हम x1 y1 और इसे कहेंगे x2 y2, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। अब इसका स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ स्लोप क्या है तो वो ढूंढना आता है, तो देख लो m दैट इज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, अगर हमें थीटा मालूम होगा, इसका एंगल मालूम होगा तो, नहीं तो दूसरा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि स्लोप फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो एंगल मालूम है तो tan थीटा डायरेक्टली आप ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये सब हमारे फॉर्मूलाज है, ये सारे आप लिख के ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमें कुछ एक्सरसाइज में वेरिफिकेशन के फॉर्मूलाज प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि पॉइंट्स देंगे आपको और वो रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ऐसे पूछेंगे, तो आपको उस वक्त क्या क्या ढूंढना है, यानी कि कौन कौन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे, जैसे कि पैरेललोग्राम वेरीफाई करना होगा तो क्या चेक करना है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो उन सभी के लिए क्या करना है वो अब हम तो देख लो, पैरेललोग्राम अगर होगा तो आपको क्या करना है, अपोजिट साइड्स चेक करनी है, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड अगर इक्वल आ गए तो वो जो हमें पॉइंट्स दिया है उनसे जो फिगर बन रहे हैं वो पैरेललोग्राम है। अब अगर रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो अपोजिट साइड प्लस डायगोनल भी आपको चेक करने होते हैं, और वो अगर इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल। थर्ड वन रोम्बस, रोम्बस को क्या है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस का क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। देन स्क्वायर के बारे में, ऑल साइड्स प्लस डायगोनल, ये चेक करना है आपको। ट्रायंगल के बारे में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से S1 S2 S3 दैट इज तीनों साइड के डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, और उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि S1 प्लस S2 इज मस्ट बी ग्रेटर देन S3, यानी दो साइड्स की अगर हम एडिशन कर दें तो वो तीसरे साइड से ज्यादा ही होनी चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता है, जैसे कि S1 S2 S3 निकालेंगे, अगर ये ट्रायंगल है S1 S2 S3 ऐसे, तो ये इसके लिए फिगर। और पाइथागोरस में क्या होगा, S1 S2 और S3 निकालने हैं, और S3 का स्क्वायर, अगर S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर आता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा हमें
प्रूफ करना आना चाहिए। तो ये थे हमारे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज। ये भी स्क्रीनशॉट लेकर रखो आप। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूलाज का पार्ट था वो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।